नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, स्क्रीन पर चल रहे इस मैप को थोड़ा गौर से देखिए। पाकिस्तान का 90% जो एग्रीकल्चर जिस एक नदी पट्टी का है ना, भारत ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख दिया है। बिना एक गोली चलाए, बिना एक भी अपना जो सोल्जर बॉर्डर पर भेजे, नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को एक ऐसी वाटर सफोकेशन के जाल में फंसा दिया है जहां से उनका निकलना अब नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भारत बस बड़े बड़े डिप्लोमेटिक क्लेम्स करता है, हम पानी रोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में भारत ने पाकिस्तान के साथ जो किया है उसकी वजह से इस वक्त इस्लामाबाद के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और जीएचक्यू आप बोल सकते हो, और वहां के जो मीडिया में एक भयानक सा सन्नाटा छा गया है। एकदम चुप्पी सा थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो साइलेंट जो भारत का जो ये जो साइलेंट इंजीनियरिंग अटैक का जवाब वो कैसे दे। तो दोस्तों, आपको अगर लग रहा है कि ये वही 60 साल पुराना इंडस वाटर ट्रीटी का एक घिसा पिटा रोना है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। अगले 8 मिनट में मैं आपको वो जियोपॉलिटिकल प्लॉट जो है उसको अनरैप करके दिखाऊंगा जो आपको कोई और नहीं बताएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जून 2026 का उस एक्सप्लोसिव गवर्नमेंट डिक्लेरेशन की जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, और द हेग में हुए उस जो इंटरनेशनल क्लैश की जहां इंडिया ने पूरे वेस्टर्न सिस्टम को उनकी औकात दिखा दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज आपको समझ आएगा कि ये जो इंजीनियरिंग लेवरेज क्या होता है और कैसे भारत पाकिस्तान के हाइड्रोलिक स्विच को कंट्रोल कर रहा है। चलिए दोस्तों, थोड़ा हम मामला को समझते हैं। जैसे आपकी सोसाइटी में एक सेक्रेटरी अगर गुस्से में आकर आपका जो पानी का कनेक्शन काटने की धमकी दे, तो आप डर जाओगे। इंडिया ने ठीक वही किया, पर एक सॉलिड ट्विस्ट के साथ। दोस्तों, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे। आप पिछले साल मई 2025 में कश्मीर का पहलगाम, हम सबको पता है, इन कमीनों ने एक अटैक करा था पहलगाम पर अपने टेररिस्ट भेज के। तो पहले के इंडिया के नेता क्या करते थे? उनकी निंदा होती थी, डॉसियर भेजी जाती थी, और फिर बाद में शर्मल शेख होता था या कुछ और होता था, गले मिलते थे और अमन की आशा, ये सारी चीजें वो करते थे। पर इस बार दोस्तों, नई दिल्ली में सरकार बिल्कुल अलग बैठी है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो भारत ने जो है चुपचाप एक ऐसी फाइल निकाली जिससे पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हो नाइटमेयर अभी सच हो गया है। भारत ने बोल दिया है कि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी अब अबेंस में है। अब आम आदमी सोचेगा, क्या ये बस एक कागजी धमकी है और कुछ नहीं है? अभी पिछले हफ्ते 9 जून 2026 को हमारे जो यूनियन जल शक्ति मंत्री सीआर पटेल ने मीडिया को एक एक्सक्लूसिव उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और जो उन्होंने बोला ना, उसने पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में आग लगा दी है। सीआर पटेल साहब कैमरा के सामने बैठकर डंके के चोट पर बोला, ट्रीटी को अबेंस में रख दिया गया है, और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये डायरेक्टिव दिया है तब से हमारा डिपार्टमेंट हर संभव कोशिश कर रहा है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी ना जाए। और सुनिए दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन को खुद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है भाई साहब। ये कोई छोटा मोटा नेता का बयान तो है नहीं, ये भारत सरकार के वाटर मिनिस्टर की ऑफिशियल ऑन कैमरा स्टेटमेंट है। जब दुश्मन को पता चला कि पानी का रिमोट कंट्रोल अभी अमित शाह के पास
जा चुका है तो उनका क्या हाल होगा, सोचिए जरा। तो चलिए हम देखते हैं जरा। सीआर पाटिल की इंटरव्यू के ठीक 2 दिन बाद, आपका 9 तारीख को दिया है, 11 जून 2026 को पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने इस्लामाबाद में एक इमरजेंसी प्रेस ब्रीफिंग बुलाई। वहां उनका चेहरा देखने लायक था दोस्तों, सिर्फ देखना, अगर गूगल करके थोड़ा देख लेना। तो उन्होंने रोते हुए इंटरनेशनल मीडिया के सामने बोला कि अगर भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान इसको यूएन चार्टर के आर्टिकल आपका 51 के तहत एक एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भैया। अरे भाई, तुम सुबह शाम प्रॉक्सी वॉर चलाओगे, बॉर्डर पर टेररिस्ट को भेजोगे, वो क्या पीसफुल आपका डिप्लोमेसी है? और जब भारत अपना पानी रोकने के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क तैयार करे तो तुम्हें ये एक्ट ऑफ वॉर अभी याद आ रहा है? क्या बात हो गई भाई? तो पाकिस्तान के जो इलाइट और वहां के जो जमींदार इस वक्त थर थर कांप रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें अभी दिख रहा है कि उनका पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम अब कोलैप्स होने के कगार पर है। देखिए, कराची में पहले से ही आपका करीबन 70% पानी की किल्लत चल रही है। तो पंजाब और कराची में के बीच अभी बहुत बड़ा एक घमासान चल रहा है, बीच बीच में होता है, बीच बीच में रुक जाता है। तो लोग आते और पानी के लिए वो वहां पे दंगे कर रहे हैं। और ऊपर से अभी नई दिल्ली ने हाइड्रोलिक लीवर पर अभी अपना हाथ मजबूत कर लिया है। तो अब जो है, अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर दोस्तों, जो अभी पिछले महीने हुआ है और जिसके जिक्र से पूरी दुनिया अभी दंग है। पाकिस्तान को जब समझ आ गया कि वो इंडिया के जमीन पर नहीं लड़ सकता, तो वो भागे भागे कहाँ गए? हो गया द हेग में। वहां पे है ना आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसके पास गया। वहां जाने के बाद वही रोना धोना शुरू किया कि भारत ने जो जम्मू एंड कश्मीर में किशनगंगा और जो रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रहा है तो वो गलत है, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हमें हमारे को बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज कर दिया है, हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ। देखिए दोस्तों, भारत ने बहुत पहले ही बोल दिया है भाई साहब, हम इस जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को मानते ही नहीं, क्योंकि ट्रीटी के मुताबिक पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। वहां ना जाके तुम सीधे कोर्ट कैसे चले गए? तो इसलिए इंडिया ने पूरे प्रोसीडिंग को बॉयकॉट कर दिया। और पिछले महीने मई 2026 को इसी जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक फैसला सुनाया। उन्होंने इंडिया की जो मैक्सिमम पॉन्डेज, मतलब जो आप पानी जिसे रोक कर रखते हो उसको पॉन्डेज बोला जाता है, पर कुछ लिमिट लगाने की कोशिश की उन्होंने। देखिए दोस्तों, उन्हें लगा कि इंडिया डर जाएगा, तो अगले ही दिन भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दी जो जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। एमईए के स्पोक्समैन ने खड़े खड़े बोल दिया, ये फैसला नल एंड वॉइड है, हम इस सो कॉल्ड अवार्ड को अभी कचरे के डिब्बे में फेंक रहे हैं, हम इस कोर्ट को भी नहीं मानते, तो इसका फैसला घंटा मानेंगे। तो दोस्तों, तो ये बदला हुआ इंडिया हुआ ना। वेस्टर्न कोर्ट्स बैठकर हमें बताएंगे कि हम अपने कश्मीर में कितना बड़ा डैम बनाएंगे, हम कितना पानी हम वहां रख सकते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम शॉक में है कि भारत इतना एग्रेसिव कैसे हो गया है। तो इसका और एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। हम जब कल, मतलब जब आपके G7 समिट के साइडलाइंस में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मोदी जी की एक मीटिंग हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद क्या कहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में? आई कोट, ही इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर, यू लुक एट दिस मैन, आई विल गिव यू अ लेसन, he is the most beautiful looking man, he looks so nice like an angel, but actually he's as tough as he's a killer, but he looks so good, so he gets you by surprise. इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को आप देख के मत समझिए कि वो इतनी आसानी से मान जाएंगे। ये बहुत ही एक टफ आदमी है, इनके साथ नेगोशिएट करना बहुत कठिन है।
तो अब दुनिया को समझ आ गया है कि अब ये वो पुराना भारत नहीं रहा है कि नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, इसके पीछे का स्ट्रेटेजी क्या है। चलो आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं कि जो आम लोगों को भी नहीं पता है, और इसको बोलते हैं द चेनाब कैस्केड। इंडिया इस वक्त चेनाब और झेलम नदियों पर बुलेट की स्पीड से डैम्स का एक नेटवर्क बना रहा है। पकलदुल, कीरू, पुआर और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। और अभी अभी मई 2025 में भारत की जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी ने एक नया टेंडर निकाला है एक मैसिव टनल बनाने के लिए, जो चेनाब का पानी को फिजिकली डाइवर्ट करेगी हमारे जो बीएस बेसिन के तरफ। तो अब इंजीनियरिंग का दिमाग लगाओ। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक भारत वेस्टर्न रिवर्स के पानी परमानेंटली डाइवर्ट नहीं कर सकता, और हम कर भी नहीं रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर हैं, यानी पानी आएगा, टरबाइन घुमाएगा और आगे निकल जाएगा। लेकिन इस डैम के पास एक चीज होती है जिससे कहते हैं आप सेडिमेंट फ्लशिंग और पॉन्डेज गेट्स। डैम होता है, डैम के अंदर जो है मिट्टी और जो बालू ये आके वहां पे जम जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए गेट्स भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंडिया के पास अब ये एक ताकत है कि अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान के जो पीक एग्रीकल्चर सीजन में जब उन्हें फसल उगाने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, इंडिया इन गेट्स को बंद करके पानी को कुछ दिनों के लिए रोक सकता है। और अगर उन्हें पानी की जरूरत नहीं है मॉनसून के टाइम, तो इंडिया उन गेट्स को खोलकर एक साथ एकदम जो है बाढ़ के जैसे पानी वो भेज सकता है। तो ये है असली आपका नॉन काइनेटिक वेपन। हमें पाकिस्तान पर कोई भी अभी बॉम्ब गिराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास उनके पूरे इरिगेशन सिस्टम का रिमोट कंट्रोल आ गया है। तो इस पूरी चीज के निचोड़ क्या है दोस्तों? पाकिस्तान ने पिछले 3 दशकों से टेररिज्म को अपना वेपन बनाया। भारत ने पिछले 2 साल में इंजीनियरिंग और पानी को अपना वेपन बना दिया है। तुम 20 साल हमारे पीछे पड़े हो, हम 2 साल ले रहे हैं। उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कि हम हमेशा डिफेंसिव खेलेंगे, पर अब न्यू दिल्ली ने उनका सबसे कमजोर नस पर, उनके पानी पर हाथ अभी रख दिया है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है? क्या भारत को इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, या फिर साइलेंट सफोकेशन ही उनके लिए काफी है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।